मेरा वहम या वाकई कोई साया मुझे देख रहा है। रात के 2 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठा अकेला था। हवा बहुत तेज चल रही थी और बारिश के पटाखों की आवाज़ जैसे कोई दरवाजे पर बार बार खटका रहा हो। मैंने पहले से सोचा शायद बस बारिश की आवाज़ है, इसलिए मुझे महसूस हो रहा है। फिर भी कुछ अजीब था। एक हल्की सी सांस मेरे पीछे की तरफ से सुनाई दे रही थी। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लिखा हुआ था, तुम देख रहे हो। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। स्क्रीन खुद ही हिल रही है, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसे टच कर रहा हो। फिर कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुल गया। मुझे पता था मैं ही था अकेला, फिर भी दरवाज़ा खुद खुल गया। मुझे हल्की सी अजीब सी फीलिंग हुई। मैंने अपने मोबाइल से टॉर्च ऑन किया। लाइट ने सिर्फ एक शैडो दिखाया जो मेरे पीछे खड़ा था। शैडो बिल्कुल मेरे साइज का, मेरे शेप का, लेकिन मुझे याद है मैं ही था अकेला पूरे कमरे में, या यूँ कहो पूरे घर के अंदर। मैंने सोचा बस मेरा दिमाग का ख्याल है, या सिर्फ ख्याल हो सकता है, या हो सकता है कि मेरी नींद पूरी ना हुई हो, इसलिए मुझे अजीब से चीज़ें दिख रही हैं। फिर मोबाइल की स्क्रीन पर टेक्स्ट बिलिंग करने लगा, मैं तुम हूँ और मैं वापस आ गया हूँ। मेरी सांस रुक गई। मैंने अपनी कुर्सी से उठकर दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन मेरे हाथ हिल नहीं रहे थे। पर शैडो ने मेरे रिफ्लेक्शन को मिरर में बदल दिया। मेरी ही आवाज़, मेरी ही हरकत, लेकिन मुस्कुरा रहा था वो शैडो, जबकि मैं डर के मारे कांप रहा था। मैंने ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। बस एक खामोश साया मेरे सामने खड़ा था। मोबाइल फिर हिलने लगा। स्क्रीन पर एक ही वर्ड लिखा आ रहा था, अब तुम मेरी जगह हो। और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सका, ना बोल सका, ना हिल सका, सिर्फ खड़ा रहा शैडो के सामने। आज भी वो शैडो कुछ भी नहीं करता, लेकिन अगर रात के 2 बजे आप अकेले हो और मोबाइल खुद हिलने लगे, तो समझ लेना खामोश साया आपको देख रहा है। शायद अगला साया तुम्हारा ही हो।